तो इस तरह के जो प्रतिनिधि हैं ये वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं, और इस तरह के जो ये प्रतिनिधि बनेंगे ये एक तरह का एक सेवा का भाव अपने अंदर ला करके ही बन सकेंगे। इनके अंदर एक सेवा का भाव पैदा होना चाहिए। हमारे अंदर धर्म का भाव पैदा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम धर्म की सेवा नहीं करते हैं। हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं कभी कभी। और इस तरह के भाव के कारण से भी ना हम अपने लिए कुछ कर पाते ना कभी दूसरों के लिए कुछ कर पाते। तो जो स्व और पर प्रकाशक ज्ञान होता है उसी तरीके से स्व और पर हित करने वाला धर्म कहा गया है। तो धर्म हमेशा केवल अपना ही हित करना नहीं सिखाता, अपना भी करें और दूसरे के हित में भी हम सहयोगी बने। तो प्रतिनिधि का यह कार्य है कि वह स्व पर हितकारी व्यक्तित्व के रूप में सामने आए। और इस तरह का जब व्यक्तित्व अपने साथ में अगर थोड़े से भी 10-12 लोगों के समूह को जोड़ करके रखेगा तो समझ के चलना कि वह समाज के लिए एक सुदृढ़ नींव तैयार कर रहा है। और इस तरह की क्वालिटी अगर जैन लोगों के अंदर आने लग गई तो जैन लोगों में भी एक सेवा का भाव पैदा होगा। आज जैन धर्म की प्रभावना कम क्यों है? क्योंकि आपके अंदर सेवा का भाव नहीं है। दूसरे लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर सेवा का भाव है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी है, लेकिन आप उस क्वालिटी को दूसरों को देना नहीं जानते हो। दूसरों को भी क्वालिटेटिव बनाने के लिए आप किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं करते हो। उनकी दूसरों के दुख सुख में भी आप सहभागी नहीं बनते हो। दूसरों को और ज्यादा मैच्योर बनाने के लिए, उन्हें अपने आप में उनका स्थितिकरण करने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते हो। ये प्रयास इन प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए। और ये प्रयास अगर एक बार इस तरह से शुरू होगा तो आपके अंदर जो ये सेवा का भाव पैदा होगा, यही सेवा का भाव धर्म की प्रभावना करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। धर्म की प्रभावना सेवा भाव से होती है।